बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम, चूँकि इस वक्त पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है। अस्करी हुक्काम ने पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी है और इस वक्त ये जो इजलास है ये इन कैमरा सेशन जारी है। अब तक जो इस इजलास के हवाले से मालूमात सामने आई हैं उसमें कहा गया है कि सबसे पहले तो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को ब्रीफिंग दी है एबटाबाद में होने वाले ओसामा ऑपरेशन के बाद। और उसके बाद डायरेक्टर जनरल ISI की जानिब से जो इतलात सामने आई हैं उसमें कहा गया है कि जनरल शुजा पाशा ने कहा है कि दुश्मन अनासर कौमी यकजहती में दरारें डालना चाहती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपने आप को एहतिसाब के लिए पेश किया है और वो कहते हैं कि पार्लियामेंट समेत हर जगह वो एहतिसाब के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ अमेरिका ने एबटाबाद ऑपरेशन करके एतमाद को ठेस पहुंचाई, ये कहना है जनरल शुजा पाशा का। आज इस ऐवान में तीनों सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद हैं और इस वक्त ये इजलास शुरू है। अस्करी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की जानिब से जो इत्तलात सामने आई हैं उसमें कहा गया है कि अमरीकी जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से रडार चूंकि इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ लिहाजा रडार इसका पता नहीं चला सके। इसके साथ साथ फिरदौस आशिक अवान ने यह भी बताया है कि ब्रीफिंग में बताया गया है कि अमेरिका ने हमें अंधेरे में रखकर कार्रवाई की है। इसके साथ साथ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि खुद मुख्तारी और मुल्की सालिमियत पर आंच नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोई गुंजाइश नहीं। इस वक्त अपने इदारों के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है, किसी एक पर जिम्मेदारी नहीं बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने की ज़रूरत है। इस इजलास में डिप्टी एयर चीफ ने बताया है कि उस वक्त रडार सही काम कर रहे थे और ये इतलात भी सामने आई हैं कि अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद पर कुछ जहाज़ उड़ रहे थे और वो इस खदशात और इम्कानात के तहत उड़ रहे थे कि अगर अमरीकी हेलीकॉप्टर्स पर पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जानिब से हमला होता है तो वो उसके साथ जंग करने के लिए भी तैयार थे। इस ब्रीफिंग में बताया गया है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और ये टेक्नोलॉजी अमरीका के पास है और अमरीका की टेक्नोलॉजी की वजह से ये मामलात ज़ाहिर है कि इन हेलीकॉप्टर्स की आमद को जहाज़ जो रडार था वो मॉनिटर नहीं कर सका। इसके साथ साथ जो अहम तरीन और पेशरफ्त हुई है उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल शमीम ने अमरीका का दौरा जाहिर है कि मुलतवी कर दिया है और उन्होंने माजरत कर ली है कि मौजूदा हालात में अमरीका नहीं जाया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ एक तरफ इन कैमरा सेशन जारी है जिसमें अस्करी हुकाम पार्लियामेंटेरियंस को और दोनों ऐवानों को ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब शुमाली वज़ीरिस्तान की एक बार फिर के इलाके दताखेल में एक और ड्रोन हमला हुआ है और उसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 4 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि आज ज़िला चारसद्दा की तहसील शबकदर में FC किले के गेट पर खुदकुश हमला भी किया गया है और इस खुदकुश हमले में अब तक की इतलात के मुताबिक 70 अहलकारों समेत 80 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कई अहम सवालात जन्म हो रहे हैं कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, यही इस वक्त पहचानने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब इतलात ये आ रही हैं कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इस वक्त दुबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें वो कुछ अहम ऐलानात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे इस्लामाबाद और जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शाकिर सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर। वो हमें बताएंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। जी शाकिर, बताइए कि क्या सूरत हाल है, क्या इतलात अब तक बाहर आई हैं? जी जावेद, इजलास 3:10-12 पे शुरू हुआ था 10 मिनट पे और उसके बाद वजीर आजम ने इफ्तिताई कलमात कहे थे। उसके बाद इन्होंने ये बताया गया है, हमें जो इतलात मौसूल हुई हैं कि सेक्रेटरी दिफा को कहा गया ब्रीफिंग के लिए, लेकिन चौधरी निसार अली खान और दीगर अरकान ने उस पर एतराज़ किया कि इंटेलिजेंस के जो हुकाम हैं उनसे ब्रीफिंग ली जाए। उसके बाद DG ISI ने ब्रीफिंग दी है और एयर चीफ जो हैं उनके हवाले से भी हमें इतलात मिल रही हैं कि उन्होंने भी ब्रीफिंग दी है। DG ISI ने यह कहा है कि जो अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन के हवाले से जो भी मालूमात थी वो वक्तन फवक्तन शेयर करते रहते थे, लेकिन एबटाबाद जो ऑपरेशन था उस पर अमेरिका ने हमें एतमाद में नहीं लिया, हमें पहले से इल्म नहीं था और हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। अब हमारे और CIA के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मुतासिर हुए हैं, राब्ते मुनक़ता हैं। ब्रीफिंग दी गई है, सवालात भी उनसे सख्त किस्म के किए गए हैं कि रेडार क्यों काम नहीं
कर रहा था। अमेरिकी हेलीकॉप्टर आए तो वो कार्रवाई करके चले गए, ऑपरेशन करके। उस वक्त बाखबर क्यों नहीं रही इंटेलिजेंस? और उसामा बिन लादेन अमेरिका के दावे के मुताबिक 5 साल से इधर ठहरे हुए एबटाबाद में, तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस क्यों उससे बेखबर थी? इस तरह के जो रिलेटेड बाकी सवालात हैं, बहुत सारे सवालात उनसे हुए हैं, उनके जवाबात भी उन्होंने दिए गए हैं। अभी इजलास जारी है, लेकिन जो 2 आर्मी के हेलीकॉप्टर्स थे जिसमें अस्करी हुकाम आए थे पार्लियामेंट हाउस, वो अभी 5 मिनट पहले पार्लियामेंट हाउस से दोनों हेलीकॉप्टर्स निकले हैं, पिंडी की तरफ रवाना हो गए हैं। और ये भी पॉसिबल है कि इजलास खत्म हो चुका हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के जो अरकान है वो जब तक उनसे राब्ता नहीं होता तब तक ये इजलास फिलहाल अंदर जारी है। कुछ हुकाम में भी इजलास को ब्रीफिंग दे के अपना काम करके चले गए हों, लेकिन इजलास अभी जारी है। जब निकलेंगे अरकान तो उस वक्त तो वो खुद बताएंगे, कुछ मीडिया को यकीनन बताएंगे कि उनको क्या ब्रीफिंग में बताया गया और क्या हकायक बताए गए। अच्छा, इसमें शाकिर सुलगी ये बात भी थी कि हो सकता है कि तफसीली वक्त दिया जाएगा सब लोगों को। ये ब्रीफिंग तो हो चुकी है, लेकिन ये भी इतलात आ रही थी कि हो सकता है कि अगर असम्बली का इजलास तवील भी करना पड़े तो हो सकता है ये इजलास तवील भी हो सकता है। जी बिल्कुल, ये कौमी असम्बली और सेनेट की जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसका मुश्तरका इजलास हुआ था। उसमें आज ये तय किया गया था कि तमाम अराकीन को भरपूर मौका दिया जाएगा सवालात का। अगर सवालात का सिलसिला मुकम्मल न हो सका, अराकीन मुतमईन नहीं हुए, वो मजीद सवालात करना चाहते हैं, तो इस इजलास को एक्सटेंड किया जाएगा, कल तक जारी रखा जाएगा और कल भी सवालात का सेशन होगा ताकि अराकीन पार्लियामेंट की जो है तसल्ली हो सके और उनको यानी उनका एतमाद जो है ब्रीफिंग के हवाले से वो बहाल किया जा सके। और शाकिर, इसमें मीडिया को भी दूर रखा गया है काफी, और अब हमने देखा है कि कुछ वक्त पहले वहां पे कुछ नौजवान भी आए जो कि नारेबाजी भी कर रहे थे। जी जावेद, एक तो 2 मुजाहरे हुए हैं बड़े। एक इम्पोर्टेंट मुजाहरा था तहरीक इंसाफ का, उनका कारकुन का ये मुतालबा था कि इसको ब्रीफिंग को ओपन रखा जाए, इन कैमरा ब्रीफिंग न दी जाए। उस पर उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया। उसके बाद पारा चनार के लोग आए हैं कि हम 1 महीने से एहतजाज कर रहे हैं, हम कई महीनों से जो है महसूर होकर रह गए हैं, पारा चनार के रास्ते खोले जाएं। उनका मुजाहरा अभी भी जारी है। सिक्योरिटी, क्योंकि रेड जोन बनाया गया है तो सिक्योरिटी सख्त की गई है। चारों तरफ से 1 किलोमीटर तक पार्लियामेंट को सील किया गया है। मीडिया को भी डी चौक तक, जो तकरीबन आधे पौने किलोमीटर के फासले पर है, उधर तक महदूद किया गया है। और पुलिस और रेंजर्स की जो भारी नफरी है वो तैनात की गई है। फिजाई जो निगरानी है एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर्स के जरिए वो भी वक्तन फवक्तन की गई है। बहुत शुक्रिया शाकिर सुलंगी। जो आपको कोई खबर मिलती है तो हम आपसे दोबारा भी राब्ता करते हैं और आपसे अपडेट लेते हैं। वक्त वो चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बराह रास्त ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त इन कैमरा सेशन में क्या हो रहा है और क्या इतलात हैं उस हवाले से। इस पर तज्जिया भी हम शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।